Hi, I am Doibi, and in today's video we will discuss how to teach English in class 1. In our previous video, we have discussed letters and sounds association, short vowel sounds, and how English teaching is different from Hindi language teaching. In today's video, I am going to talk about how to teach English in class 1. हम पूरे साल को दो हिस्सों में बांट के देख रहे हैं। पहले 1 to 6 मंथ्स में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्लास 1 के बच्चे हैं और वो पहली बार इंग्लिश भाषा से परिचित हो रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो पहली बार इंग्लिश भाषा हमारे स्कूल में ही सुनते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम फोकस करें कि इंग्लिश भाषा से परिचित होने का एक माहौल हम क्रिएट करें। सो क्रिएटिंग अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश इन क्लास 1। तो ये माहौल हम कैसे बनाएं? इसके लिए हम खूब सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम राइम्स से शुरू कर सकते हैं और ऐसे ही हम राइम्स, स्टोरीज, पोस्टर्स, वर्ड कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स, इन सभी चीज़ों के मदद लेंगे। आइए देखते हैं बच्चों को राइम्स कैसे सिखाएं। तो राइम्स सिखाने के लिए हम कोई भी मज़ेदार इंग्लिश के राइम्स ले सकते हैं और बच्चों को वो हम एक्शंस और हाव भाव के साथ गा के सुना सकते हैं। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि टीचर के साथ बच्चे उन राइम्स को दोहराएं और जैसे ही इसी तरीके से हम बार बार उन राइम्स को बच्चों के साथ दोहराएंगे। आपके पास अगर वीडियो दिखाने की फैसिलिटी हो, आप बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं और बच्चों को बोल सकते हैं कि उस वीडियो के साथ ही उन राइम्स के लाइंस को दोहराए और पूरे एक्शन के साथ दोहराए। इसके बाद राइम्स के जो लाइंस हैं उनको बार बार बच्चों के साथ दोहरा सकते हैं और टीचर एक टाइम पे जाके ऐसा भी कर सकते हैं कि वो आधे लाइन बोल के छोड़ दे और बच्चों को कंप्लीट करने दे। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि बच्चे एक टाइम के बाद खुद ही उन लाइंस को बोलने लगेंगे। बच्चों को ये सारे राइम्स आ जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए काफ़ी सारे टाइम देने की ज़रूरत है। हमारे पास 6 महीने हैं। हम खूब सारे अलग अलग राइम्स के साथ ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और एक टाइम के बाद बच्चे बहुत सारे राइम्स सीख जाएंगे और बिना टीचर के मदद से ही बच्चे उन राइम्स को बोलने लगेंगे। तो ये तो गई राइम्स की बात। अभी हम देखते हैं स्टोरीज़ कैसे सिखाए बच्चों को। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे स्टोरी बुक्स होते हैं, उनके भी मदद ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इन स्टोरी बुक्स के हर पेज में खूब सारे पिक्चर्स हो। तो शुरुआत में टीचर बच्चों को स्टोरी बुक से पिक्चर दिखा के बच्चों को हर पिक्चर के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स, हु आर द कैरेक्टर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर्स। तो इस तरीके के खूब सारे सवालों के साथ बच्चों को एंगेज कर सकते हैं एंड उसके बाद टीचर वो स्टोरीज़ के जो लाइंस हैं उनको पढ़ के बच्चों को सुनाएं और ऑफ कोर्स टीचर फिंगर रीड करके हर एक वर्ड पे फिंगर रीड करके बच्चों को सुनाएं और बच्चों को भी साथ पढ़ने में मोटिवेट करें। तो इसी तरीके से हम अलग अलग पिक्चर्स और स्टोरीज़ के साथ ये काम कर सकते हैं और इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को स्टोरीज़ और प्रिंट रीड्स के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। अभी हम आते हैं पोस्टर्स की मदद से कैसे पढ़ाएं। तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं, कलरफुल पोस्टर्स होते हैं जो हम क्लासरूम में लेके आ सकते हैं। हम प्रिंट आउट ले सकते हैं या गूगल से भी डाउनलोड करके बच्चों को दिखा सकते हैं एंड सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें बच्चों को क्या दिख रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कितने एनिमल्स दिख रहे हैं, क्या क्या कलर्स दिख रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हम बच्चों से पूछ सकते हैं एंड बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो पोस्टर को अच्छे से देखे, हर एक कैरेक्टर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करे, हर एक चित्र को अच्छे से समझने की कोशिश करे और उन वर्ड्स को बोले। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बच्चे जान जाएंगे। जो वर्ड्स वो ऑलरेडी जानते हैं उनको रिपीट करेंगे। पूरे 6 महीने तक खूब सारे स्टोरीज, राइम्स और पोस्टर्स क्लासरूम में लेके आए और बच्चों के साथ ये गतिविधि करते रहे।
6 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि बच्चों में जो इंग्लिश भाषा को लेके जो फियर होते हैं वो ख़त्म हो जाएगा एंड बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंग्लिश भाषा बोलना या पढ़ना या राइम्स को दोहराना। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। अभी देखते हैं कि 6 महीने के बाद हम क्या करें। 6 महीने के बाद ये भी ज़रूरी है कि बच्चे वर्ड्स और लेटर्स को पहचानना सीख जाएं। तो इसके लिए हम वर्ड और पिक्चर कार्ड की मदद लेंगे और ऑफ कोर्स हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि हम शॉर्ट वॉवल्स के साथ ही शुरू करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स हम लेंगे जो शॉर्ट वॉवल साउंड्स के हो। इसमें ये कर सकते हैं हम कि AEIOU वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके पिक्चर और वर्ड कार्ड्स बना लें और एक एक लेटर को हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे कि हम सिर्फ A लेटर वाले खूब सारे वर्ड कार्ड और पिक्चर कार्ड बना लें। हम बच्चों को बैट के पिक्चर दिखाएं और बैट लिखे हुए वर्ड कार्ड भी दिखाएं और बच्चों को बताएं कि ये बैट है और ये बैट के पिक्चर हैं। तो बच्चे बड़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे उन पिक्चर्स को और वर्ड्स को। तो जितने भी A लेटर वाले वर्ड्स हैं, ऐसे ही बैट, बैग, पेन, मैन, ऐसे वर्ड्स को हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं और सेम पिक्चर और वर्ड कार्ड के साथ ये गतिविधि कराएं। इसके बाद हम ऐसे ही सेम तरीके से EIOU वाले जितने भी वर्ड्स हमें शॉर्ट वॉवल वाले वर्ड्स हैं उनको ले और पिक्चर और वर्ड कार्ड की मदद से सिखाएं। और हर बार जब हम खूब सारे वर्ड्स सिखा दिए हैं उसके बाद ऐसे ही बैग, पेट, पिन, पग, इस तरीके के अलग अलग साउंड वाले वर्ड्स को हम मिक्स कर दें और बच्चों को रिव्यू करवाएं। और इसमें भी ज़रूरी है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों के असेसमेंट भी करें कि बच्चों ने क्या सीखा। इसके लिए हम खूब सारे वर्ड्स को मिक्स कर दें और बच्चों को बताएं कि उनमें से A लेटर वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको अलग कर दें। ऐसे ही कुछ कैटेगराइजेशन वाले एक्टिविटीज़ हम बच्चों को दे सकते हैं और पिक्चर कार्ड और वर्ड कार्ड को मैच करने के लिए भी दे सकते हैं। तो हमें कक्षा के अंत में पता भी चल जाएगा कि जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं वो बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम बच्चों को वर्ड्स और लेटर्स आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पोस्टर्स का इस्तेमाल करके कैसे हम बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे राइम्स हमने बच्चों को सिखाए हैं। उन्हीं राइम्स को हम पोस्टर्स में बड़े बड़े लाइन्स में लिख सकते हैं एंड बच्चों को फिंगर रीड करके पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर्स फिंगर रीड करके सारे लाइन्स पढ़ेंगे एंड फिर बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे एंड ऑफ कोर्स टीचर हर वर्ड पे अपनी उंगली रख के बच्चों को रिपीट करने में मदद करेंगे। और यहाँ पे भी एक टाइम के बाद टीचर सिर्फ कुछ वर्ड्स पढ़ के चुप हो जाएंगे एंड बच्चों को कंटिन्यू करने देंगे। तो इसी तरीके से बच्चे खुद से रीडिंग करना सीख रहे हैं। इसके बाद हम उन्हीं लाइंस को जंबल करके बच्चों को देंगे एंड बच्चों को कहेंगे कि उनको रीअरेंज करें। एंड इस रीअरेंज के एक्टिविटी से आप असेस भी कर सकते हैं कि बच्चों की रीडिंग कैपेसिटी कितना डेवलप हो रहे हैं एंड उसके साथ साथ बच्चे उस पोएम को कैसे सीख गए हैं उसका भी असेसमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये 6 महीने के बाद जो एक्टिविटीज़ किए कि वर्ड्स और लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन और पोस्टर्स की मदद से, स्टोरीज़ की मदद से रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 1 साल में बच्चे सबसे पहले तो इंग्लिश भाषा के साथ परिचित हो रहे हैं। उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे वो इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एंड उसके बाद बच्चे खूब सारे राइम्स और स्टोरीज़ की मदद से और पिक्चर और वर्ड कार्ड की मदद से खूब सारे वोकेबलरी सीख रहे हैं। उनकी वोकेबलरी डेवलप हो रहे हैं एंड बच्चों के रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप हो रहे हैं। तो 1 साल तक ये सारे गतिविधि हम कंटिन्यूअसली बच्चों के साथ करते रहेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास 2 और 3 की तरफ। थैंक यू।